औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम सलामुन अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, मैं आपका मेज़बान हसन इमाम, आप देख रहे हैं चैनल यल्तक़ियान। मैं आपके सामने कुछ ऐसे सवालात लेकर हाज़िर हुआ हूँ कि जो आपके ज़रिए हम तक पहुँचे हैं, और उन सवालात के जवाबात देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना मिर्ज़ा आमिर हुसैन साहब क़िबला। तो आइए हम आपको उनसे रूबरू कराते हैं। मौलाना साहब सलामुन अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पहला सवाल जो हमसे जनाब असद साहब ने किया है कि एहतियात वाजिब किसे कहते हैं? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अम्मा बाद। एहतियात वाजिब यानी अगर आपके मुज्तहिद ने किसी हुक्म को बयान करते वक्त ये कहा हो कि एहतियात वाजिब की बिना पर, तो यानी इसका मतलब ये है कि इस बारे में आप दूसरे मुज्तहिद की तरफ भी रुजू कर सकते हैं। दूसरा सवाल जो हमसे जनाब फाजिल साहब ने किया है कि क्या ईद फ़ित्र की नमाज को जमात के साथ पढ़ना शर्त है या फुरादा भी पढ़ा जा सकता है? जी बिल्कुल, फुरादा भी पढ़ा जा सकता है। तीसरा सवाल जो हमसे जनाब अकरम साहब ने किया है कि क्या औरतें नमाज ईद जमात के साथ पढ़ने के लिए मस्जिद में जा सकती हैं? एहतियात मुस्तहब ये है कि ख़वातीन नमाज ईद पढ़ने के लिए मस्जिद में ना जाएं। अलबत्ता ये एहतियात सिन्नसीदा ख़वातीन के लिए नहीं है। चौथा सवाल जो हमसे जनाब कुमैल साहब ने किया है कि नमाज ईद फ़ित्र पढ़ने का वक्त कब से कब तक है? नमाज ईद उल फ़ित्र पढ़ने का वक्त तुलूए आफ्ताब से ज़ोहर तक है। पाँचवा सवाल जो हमसे जनाब आशिक साहब ने किया है कि फ़ितरा किन अफराद पर और किस चीज़ पर वाजिब है? फ़ितरा ईद उल फ़ित्र की चांद रात ग़ुरूब आफ्ताब के वक्त हर उस शख्स पर वाजिब है कि जो आक़िल हो, बालिग़ हो, फ़कीर ना हो, किसी का ग़ुलाम ना हो, तो उस शख्स पर वाजिब है कि अपने लिए और हर उस शख्स के लिए कि जो उसके यहाँ खाना खाने में शुमार किए जाते हैं फ़ितरा दे। फ़ितरे की मक़दार एक सा जो तकरीबन 3.5 किलो अनाज बनता है, और फ़ितरा उन ग़िज़ाओं में से दिया जाएगा कि जो उसके शहर या इलाक़े में ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं। मसलन वो चाहे गेहूँ हो, चाहे जौ हो, चाहे किशमिश हो, चाहे खजूर हो, चाहे चावल हो, जो भी इनमें से उसके शहर या इलाक़े में ज़्यादा इस्तेमाल होता है उस पर फ़ितरा दिया जाएगा। सवाल जो हमसे जनाब रज़ा इमाम साहब ने किया है कि फ़ितरा किस वक्त निकालना चाहिए? फ़ितरा अगर इंसान नमाज ईद, अगर उसका इरादा है कि वो नमाज ईद पढ़ेगा, तो एहतियात वाजिब ये है कि नमाज ईद से पहले फ़ितरा निकाल दे। लेकिन नहीं, अगर किसी उज़्र की वजह से नमाज ईद नहीं पढ़ सकता तो उसको इख्तियार है, यानी ज़ोहर तक ताख़ीर में फ़ितरे को रख सकता है। अलबत्ता ज़ोहर से पहले निकाल दे, ज़ोहर तक ताख़ीर कर सकता है। सातवां सवाल जो हमसे जनाब कमर अब्बास साहब ने किया है कि अगर कोई शख्स फ़ितरा निकालना भूल जाए और बाद में याद आए तो क्या करेगा? अब उसके भूल जाने की वजह से फ़ितरे का वजूब साक़ित नहीं होगा। अलबत्ता क़ुर्बत मुतलक़ा के क़स्द के साथ फ़ितरे को निकाले, बग़ैर अदा या क़ज़ा की नीयत के क़ुर्बत मुतलक़ा के क़स्द के साथ फ़ितरे को दे जब उसे याद आ जाए उस वक्त। आठवां सवाल जो हमसे जनाब सलीम साहब ने किया है कि मेरे गरीब रिश्तेदार दूसरे शहर में हैं, क्या मैं उन्हें फ़ितरे की रकम भेज सकता हूँ? अगर ख़ुद इनके शहर में मुस्तहिक़ मौजूद नहीं है तो भेज सकते हैं। अगर इनके शहर में मुस्तहिक़ मौजूद हैं तो नहीं, अपने शहर के मुस्तहिक़ को देना होगा, वहाँ नहीं भेज सकते। नवां सवाल और आखिरी सवाल जो हमसे जनाब शोएब साहब ने किया है कि एक शख्स ने रेस्टोरेंट में लोगों की दावत की, इस बात से बेखबर कि कल ईद है। दावत के बाद मालूम हुआ कि शब ईद थी, तो क्या मेहमानों का फ़ितरा मेज़बान के ज़िम्मे होगा? मेहमानों का फ़ितरा इस सवाल के मुताबिक मेज़बान पर नहीं है। नाज़रीन किराम, इसी के साथ हमारे सवालों का सिलसिला तमाम हुआ, और इंशाअल्लाह हम बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ और कुछ नए सवालात के जवाबात के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। नाज़रीन किराम, आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर आप हमसे कुछ सवालात पूछना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर के ज़रिए से या कमेंट बॉक्स के ज़रिए से आप हमसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। इल्तिमास दुआ, खुदा हाफिज़।